वेलकम बच्चों। आज हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो एक ही सीरीज में अर्थमेटिक मीन। जैसे ए बी सी डी एंड ई आर इन ए बी, तो ए और ई के बीच के सभी मीन हमारे अर्थमेटिक मीन, यानी बी सी डी ए और ई के बीच के मीन। यही चीज़ हमें यहाँ पर दिखानी है कि सपोज कर लो कि ए और बी किसी सीरीज के फर्स्ट और लास्ट टर्म है और इनके बीच में हम एन अर्थमेटिक मीन रखना चाहते हैं, तो हम इनको ले लेते हैं अप टू A1 से लेकर AN तक। तो जैसा कि जानते हैं इस A और B के बीच में n टर्म्स हैं, प्लस ये दो टर्म्स हमारे और हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे हैं वो n+2 होंगे। फर्स्ट टर्म हमारा A होगा, लास्ट टर्म ये B होगा और हमें D का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं En इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ एन की जगह कैपिटल एन -1 इंटू बी। इधर हम एन टी एन का वैल्यू मीन्स लास्ट टर्म ए प्लस एन की जगह n+2 -1 इंटू डी। यहाँ से करके बी माइनस ए इक्वल टू n+1 इंटू डी, या डी का वैल्यू b माइनस ए अपॉन n+1। ये हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। इसी से अगर हम इसकी हेल्प से a1 का वैल्यू निकालें, तो a1 इस सीरीज का सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म होने की वजह से ये a प्लस यहाँ 2 रख देंगे तो d आ जाएगा, और d का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है b माइनस ए अपॉन n+1, इसको एलसीएम ले लें और सॉल्व कर लें। तो a1 आ जाएगा अपना na प्लस a प्लस b माइनस ए बाई n+1। अगर Na प्लस ए प्लस बी माइनस ए से ए काट देंगे तो a1 हमें मिल जाएगा Na प्लस बी, या इसको ए छोड़ दें। इसी तरह से a2 हम निकालेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए अपॉन n+1। इसी तरह से a3 निकालें a प्लस 3d, a प्लस 3 b माइनस ए अपॉन n+1, और लास्ट में हम इसका an निकालेंगे a प्लस nd यानी a प्लस n-1 यानी n, और b माइनस ए अपॉन n+1। इस तरह से हम इसका सारा a1 a2 a3 निकाल लेंगे, यानी बीच के अगर अर्थमेटिक मीन चाहिए होंगे तो हम इसी कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट करेंगे। अब इट मे बी पॉसिबल कि हमें इसका सम पूछते हैं, कह दे कि फाइंड द सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन।
तो हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू प्लस AN। तो इसको कॉलम वाइज ऐड करेंगे, A प्लस A प्लस A, तो ये NA हो जाएगा, प्लस जब इसको ऐड करेंगे तो B माइनस A अपॉन N प्लस 1, B माइनस A अपॉन N प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस NA प्लस B माइनस A अपॉन N प्लस 1, और ये सीरीज हमारी AP में है और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है। इसका फार्मूला हम जानते हैं, N प्लस 1/2। यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा NA प्लस N/2 B माइनस A। यहाँ से फिर से N कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा A प्लस 1/2 B माइनस A। एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आएगा 2A प्लस B माइनस A बाई 2 2A में A जाएगा तो मिलेगा A प्लस B बाई, यानी सम ऑफ all AMs equal to n times of A plus B by, यही हमारा फार्मूला होगा। और इसी से हम सम निकालेंगे सभी अर्थमेटिक मीन का। तो कभी भी किसी अर्थमेटिक मीन का सम निकालना हो, इन दोनों के को प्लस करके बाई 2, यानी A और B के मीन के n टाइम्स के इक्वल होता है। क्वेश्चन देखते हैं। Insert the four arithmetic means between 5 and 30। तो एक तरफ हम 5 रखेंगे, एक तरफ हम 30 रखेंगे, और 4 की बात कही है तो A1, A2, A3 एंड A4, ये 4 अर्थमेटिक मीन हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा 5 है, लास्ट नंबर को जिसको हम इवन कहते हैं या हम इसी को L कहते हैं, ये हमारा, या इसी को हम D भी कह देते हैं, ये हमारा 30 है। नंबर ऑफ टर्म्स जो n का वैल्यू है, 4 टर्म्स तो ये है, 2 टर्म्स और हैं, यानी 6 होगा, और यहाँ से हमें d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो फार्मूला हमारे पास है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी में वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हम रखेंगे 30 इक्वल टू 5 प्लस n की जगह रखेंगे 6 माइनस 1, डी का वैल्यू हमें फाइंड आउट चाहिए। यहाँ से इधर आएगा 25 इक्वल टू ये आएगा 5d, तो यहाँ से डी का वैल्यू 5 आएगा। ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब हमें A1 चाहिए। A1 सीरीज का सेकंड टर्म है, इसलिए हम इसको A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो हम A प्लस डी रखेंगे। A की जगह पर 5 और D की जगह भी हमारा 5 आया, तो A1 हमारा 10 हो गया। A2 लेते हैं,
A2 सीरीज का थर्ड टर्म है, n की जगह इसमें 3 रखेंगे तो a प्लस 2d आएगा, यानी 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 इक्वल टू ये 15 आएगा। इसी तरह से हम a3 लेंगे, a प्लस 3d 5 प्लस 3 इंटू 5 ये वैल्यू 20 आएगा। और a4 लेते हैं, a प्लस 4d 5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ d, ये हमारा 25 आएगा। तो इस तरह से हमें जो अर्थमेटिक मीन है, 4 अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हमें 10, 15, 20 एंड 25, इस तरह से हम इसके दो नंबरों के बीच में कितने भी अर्थमेटिक मीन फिल करने पड़े हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। और आगे जो कहा था सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन, तो जैसा कि यहाँ पर 4 अर्थमेटिक मीन दिए हैं, तो यहाँ पर हम इनको अगर प्लस करना चाहें तो यहाँ से 30 होगा और इन दोनों को मिला के 40 होगा, तो 30 प्लस 40 मिलकर 70 आना चाहिए। हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ ऑल एम्स इक्वल टू n की जगह हम रखेंगे 4 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी 10 प्लस 25 बाई 2, यहाँ से इसको काट देंगे, ये हमारा 35 होगा और 35 इंटू 2 तो ये 70 आएगा। वैसे ही आप सबको प्लस करोगे तो ये 70 ही मिलेगा। अभी यहाँ पर 4 टर्म थे इसलिए हम इजीली सम कर पाए। अगर इसके बीच में 10 या 20 या 50 या 100 टर्म हमें फाइंड आउट करने होते तो हम मैनुअली इसको सम नहीं कर सकते थे, हमें फार्मूले से ही हम इसको सम हमें करना पड़ता। इसलिए जो ये फार्मूला है ये ऐसे ही समय पर काम आता है जब नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बहुत ज़्यादा हो और ए और बी के बीच में हो, तो हमें सारे नंबर्स भी निकालने होते हैं और इनका हमें सम भी करना होता है। तो हम इस फार्मूले की सपोर्ट से इनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर एपी में हमें कुछ टर्म सेलेक्ट करने हों तो हम किस तरह से सेट करें? वैसे हम जानते हैं कि जो एपी सीरीज होती है हम उसको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और इस तरह से हम ए प्लस n-1 इंटू डी तक हम किसी एपी सीरीज को मानते थे। लेकिन इस एपी सीरीज में अगर हमें कभी 3 टर्म, 4 टर्म या 5 टर्म फाइंड आउट करना हो तो हम इससे भी 3 टर्म ले सकते हैं, लेकिन और बेहतर होगा अगर हम कुछ डिफरेंट सिस्टम से ले लें, जैसे फॉरवर्ड टर्म्स। अगर हमें एक टर्म मानना होता है तो हम उसको ले लेते हैं केवल एक, या हम कहते हैं x। अगर हमें 2 टर्म लेने हों तो हमें लेना होता है a माइनस b,
एंड ए प्लस बी। चाहे तो आप ये दोनों भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 टर्म्स अगर सेलेक्ट करना है तो हम कहेंगे a माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। ये 3 टर्म लेंगे अगर तीनों नंबर्स ए बी में हैं और हमें सेलेक्ट करना पड़े कि 3 नंबर आप सेलेक्ट करिए। इसी तरह से 4 टर्म के लिए a माइनस 3d a माइनस b a प्लस b और a प्लस 3d। 4 नंबर हमारे यही होंगे, इसके अलावा हम दूसरे टर्म नहीं लेंगे। 5 नंबर्स के लिए a माइनस 2d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 2d। 6 नंबर्स के लिए अगर हम कहेंगे a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d और a प्लस 5। वैसे हमारे सिलेबस में केवल 5 टर्म्स तक ही अगर आप जानते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन 6 टर्म्स, 7 टर्म्स, 8 टर्म्स या 9 टर्म्स तमाम ऐसी और भी अगर हमें 50 टर्म भी लेट करना हो, 20 टर्म्स भी लेट करना हो, तो हमारे पास तरीका है, सिस्टम है कि किस तरह से हम इनको लेट करना चाहिए हमें। हम इसमें देख रहे हैं कि जिस टर्म के नेगेटिव से शुरू किया गया उसके पॉजिटिव से खत्म किया गया और सभी के हमारे अपोजिट, यानी अगर a माइनस 3d इसमें है तो a प्लस 3d भी है, a माइनस d है तो a प्लस d भी है, यानी सभी के कॉन्जुगेट इसमें अवेलेबल है। तो कुछ इस तरह से अगर हम लेते हैं तो हमें सोल्यूशन करने में काफ़ी आसानी रहेगी। वैसे आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा लेते हैं तो हमारे क्वेश्चंस का शेप एंड साइज बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह से लेंगे तो छोटा भी होगा और काफ़ी हद तक आसान होगा। जैसे the sum of 3 numbers which are in AB is 24 and their product is 384. Find the numbers, कुछ ऐसा देगा। तो यहाँ पर 3 नंबर्स की बात कही गई है, तो हमने 3 नंबर्स का हमें आइडिया है कि हमें अगर 3 नंबर्स सेलेक्ट करने हों तो कौन कौन से होने चाहिए। तो अभी हमने देखा a माइनस डी a एंड a प्लस d वो 3 नंबर्स होंगे। तो इन्होंने कहा है कि इसका सम 24 है, तो हम इसका सम 24 कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, d से d कैंसिल होगा तो 3a इक्वल टू 24 आएगा, या हम इसी से कह दें a का वैल्यू 8 आएगा, यानी 1 नंबर हमें मिल गया। नेक्स्ट पे कहा है इनका प्रोडक्ट 384 है, तो प्रोडक्ट इज
इक्वल टू 384। प्रोडक्ट क्या है? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 384। ए का वैल्यू रखते हैं, यानी 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल टू 384। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 8 4 जा एंड 8 8 a माइनस डी और a प्लस डी, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 48। यहाँ से कैलकुलेट करें, डी स्क्वायर 64 माइनस 48 या डी स्क्वायर इक्वल टू 16 आना चाहिए। यहाँ डी का वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस 4 मिलना चाहिए। अब डी भी मिल गया और ए भी हमारे पास है, तो यहाँ हम सो गए। 3 नंबर था पहला हमारा था a माइनस डी। a मीन्स 8 और d मीन्स 4। पहला नंबर 4 होगा, दूसरा नंबर a था, इसका मतलब ये 8 होगा, और तीसरा नंबर a प्लस डी यानी 8 प्लस 4 तो 12, यानी 4 8 and 12 are 3 numbers। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये था हमारा अर्थमेटिक मीन का एक कॉलम। अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में अगर ध्यान दें तो 9.2 एक्सरसाइज 9.2 से आपकी एग्जैक्ट ईपी शुरू की गई है, जिसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ px term of an AP is 1 by q and qx term is 1 by p, then so that sum of PQ terms is 1 by 2 PQ plus। ऐसा कुछ हमसे प्रूव कराने की कोशिश करता है। तो PQ टर्म्स का सम हमें चाहिए। थोड़ा सा हमें हिंट दी है कि जो TP दिया हुआ है ये 1/q एंड जो TQ दिया है ये 1/p। फार्मूला जानते हैं nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अगर हम फर्स्ट टर्म को a ले लें और n माइनस 1 मीन्स pth टर्म है तो p माइनस 1 इंटू टी। इसी तरह से अगर qth टर्म की बात करें a प्लस q माइनस 1 इंटू टी। इन्हीं दोनों को सॉल्व करें, ये लीनियर इक्वेशन है हमारी। इन्हीं दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर साइन चेंज होते हैं, ए से कैंसिल होगा और यहाँ से आपको p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 और d कॉमन आएगा। यहाँ से 1/p 1/q माइनस 1/p ब्रैकेट ओपन करेंगे,
अंदर के साथ चेंज होंगे, 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ से आएगा P माइनस क्यू इक्वल टू, यहाँ से P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू से P माइनस क्यू कैंसिल होगा, तो D का वैल्यू आ जाएगा 1/P। इसी तरह से अगर हम किसी एक इक्वेशन में D का वैल्यू रखते हैं तो 1/Q फ्रॉम फर्स्ट 1/Q इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D। D का वैल्यू रखते हैं 1/PQ, तो 1/Q इक्वल टू A प्लस P माइनस D और 1/PQ। इसका अगर मल्टीप्लाई करें 1/2 इक्वल टू A प्लस, यहाँ से 1/Q माइनस 1/PQ, ये 1/Q से 1/Q कैंसिल होगा, तो यहाँ से A का वैल्यू भी हमारा 1/PQ आएगा। तो D का वैल्यू ऐसा और A का वैल्यू ऐसा। इन्हीं दोनों के सपोर्ट से हम सम निकालते हैं। तो सम हमारा SPQ फार्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर n की जगह पर n/2 मीन्स PQ/2 2A प्लस PQ माइनस 1 इंटू D। SPQ इक्वल टू PQ/2 2 A का वैल्यू 1/PQ हमारा है प्लस PQ माइनस 1 इंटू 1/PQ। इधर हम इसको SPQ इक्वल टू PQ/2 2A प्लस PQ माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं PQ/2 2A का वैल्यू PQ प्लस PQ माइनस 1, इसी को कैलकुलेट करते हैं PQ/2 2/PQ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा माइनस PQ से PQ बड़ा बनाया 1/, इसको बैलेंस कर लेंगे। इसका एलसीएम ले लेना, आ जाएगा PQ/2 1 प्लस PQ/PQ, यहाँ से कट जाएगा, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो PQ प्लस 1 आ जाएगी, और यही वैल्यू शायद हमको ये यहाँ पर प्रूव कराने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं।